Linear equations and inequalities. Exercise 7.1 चैप्टर नंबर 7। आज के इस लेसन में हम इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। दो टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला है लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस आप पहले 6 चैप्टर्स में बड़ी डिटेल्स और अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब जो इसका सेकंड पोर्शन है इनइक्वालिटीज़, ये क्या है, ये हम इसके एक्सरसाइज 7.2 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस को एक मर्तबा फिर डिस्कस करेंगे और लीनियर इक्वेशंस फॉर्म में गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब मैं ज़रा सिंपल डेफिनेशन बता दूँ आपको लीनियर इक्वेशंस की। वर्ड लीनियर का मतलब होता है वन, ये वन से डिराइव्ड है। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती है जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन हो, उन्हें हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस। जैसे 3x, जैसे 5x माइनस 1, या जैसे 6x प्लस 3y इक्वल 0। ये सारे ऐसे इक्वेशंस हैं जिनमें वेरिएबल x या वेरिएबल्स एक्स वाई की जो मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री होती है वो 1 होती है। तो सिंपली ऐसे इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर, डिग्री या एक्सपोनेंट 1 हो, उन्हें हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी हो सकता है और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी हो सकता है। 1 वेरिएबल का मतलब है कि इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, यानी x या y या z या कोई भी वेरिएबल इंग्लिश लेटर। जबकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 6y इक्वल 0। अब ये एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स तो 2 है, लेकिन दोनों वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट या पावर या डिग्री है वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। विच टाइप ऑफ इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस, एंड चेक योर सॉल्यूशन। अब आपने इन लीनियर इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना है। डेफिनेटली जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आप इन इक्वेशंस को इसलिए सॉल्व करेंगे कि इनमें मौजूद वेरिएबल की ट्रू वैल्यू फाइंड कर सके। और फिर आपने चेक योर सॉल्यूशन, आपने x की जो वैल्यू फाइंड आउट की है उसे आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अगर लेफ्ट और राइट साइड्स दोनों इक्वल हुए तो आपका सोल्यूशन ठीक होगा। चलें सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहला पार्ट है, इसमें 3x माइनस 1 ओवर 5 इक्वल 7 माइनस x ओवर 3। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है और वो है x। हाँ, वेरिएबल x लेफ्ट साइड पर भी है इक्वेशन के और राइट साइड पर भी है, लेकिन जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों x एक ही x में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, आगे आप इसको देखें। सबसे पहले मैं इसे नाम दे देता हूँ 1। मैंने नाम इसलिए दिया क्योंकि जब मैं चेक करूंगा तो वहां मुझे जस्ट एक सेंटेंस लिखना होगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी होगी? जो क्वेश्चन में गिवन होगी। या अगर आप इसको नाम ना देना चाहे तो आप इसको नाम ना दें, लेकिन वहां पर फिर आप ये लिखें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। दोनों तरीके से ठीक है, या तो आप इसको नाम दें जैसा मैंने यहाँ पे किया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन आपने लिखी 3x माइनस 1 ओवर 5 इक्वल 7 माइनस x ओवर 3। आप समझ चुके हैं कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं फॉर द ट्रू वेरिएबल वैल्यू ऑफ द x, फॉर द ट्रू वैल्यू ऑफ द x, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 3 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 से, और जो 5 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस x से। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट्स को यानी पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करेंगे। 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म दैट इज 3x, 3 times 3 9x, and then you will multiply this 3 by the negative 1. 3 multiplied by negative 1 is negative 3. Now on the right side, first you are going to multiply 5 by the first element within the bracket, that is 7. 5 times 7 is 35, and then you will go multiply this 5 by the second element minus x, and that gives 5 multiplied by minus x minus 5x. Now अब आप क्या करेंगे, अब आप like terms को एक साइड पे रखेंगे, जैसे 9x और 5x। ये लाइक टर्म्स है इसलिए क्योंकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी तरह -3 एंड 35 ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे इक्वेशन के राइट साइड पे रखते हैं। तो -5x को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, बिकम्स पॉजिटिव 5x, एंड टेकिंग -3 टू द राइट साइड बिकम्स positive 3. Now 9x plus 5x is 14x, while 35 plus 3 is 38. Now to find the value of x, let's multiply both sides of this equation by 14. Or take this 14 from left to the right side, then the equation becomes x equals 38 over 14. Now find common factor between 38 and 14. There is common factor 2. Let's divide both the numerator and denominator by 2.
that gives us 2 times 7 is 14, while 2 times 19 is a 38, or 19 twos are 38. Okay, now 19 over 7, कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 19 over 7. अब तो आपने क्वेश्चन का पहला हिस्सा सॉल्व कर लिया, सॉल्व द इक्वेशन. अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, दूसरे हिस्से की तरफ. चेक योर सोल्यूशन. आपने क्या करनी है, आपने यहाँ पर x की जो वैल्यू 19 over 7 है, इसे पुट करना है इस इक्वेशन, यानी जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है. ठीक, तो आप लिखेंगे चेक, यानी आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं क्या ये सही है या गलत है. सब्स्टिट्यूटिंग x equals 19 over 7 in equation 1. What is equation 1? The given equation of the question. जो क्वेश्चन में गिवन है वही इक्वेशन 1 है. सो मैंने सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखा. नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट. मैं अब x की जगह पुट करने जा रहा हूँ 19 over 7 विच इज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है ना. सो 3x becomes 3 into 19 over 7 minus 1 over 5 equals 7 minus x is 19 over 7 over 3. अब सबसे पहले we know that 19 3s are 57 over 7. मैं -1 को लिखूंगा -1 over 1. Why? Because next step में मैं इनका LCM लेने जा रहा हूँ. Same as यहाँ पर मैं 7 को लिखूंगा 7 over 1 which is the fractional form of 7, and then minus 19 over 7 as it is whole divided by 3, and then on the left side whole divided by 5. अब मैं न्यूमरेटर का LCM लूंगा, यानी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको. हाँ, ये देखिए 7 और 1 का LCM, आप जानते हैं कि LCM हमेशा डिनोमिनेटर्स का ही लिया जाता है. तो एक 7 है और दूसरा 1 है. 7 और 1 का LCM क्या होगा? 7. ठीक है ना. ये आपने LCM लिया 7, और उसके बाद ये बनता है आपका 7 LCM. ये 7 आपका बनता है फर्स्ट डिनोमिनेटर, और ये 1 आपका बनता है सेकंड डिनोमिनेटर. करना क्या है, सबसे पहले आपने एलसीएम को डिवाइड करना है फर्स्ट डिनोमिनेटर 7 से, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 7 इज 1. 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 57. ठीक है ना. 57 1s आर 57, तो आप यहाँ पर न्यूमरेटर पे लिखेंगे, एंड देन नेगेटिव साइन. नाउ अगेन एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1. So LCM 7 divided by the second denominator 1. 7 divided by 1 is 7. Now 7 will be multiplied by the second numerator 1. 7 1s are 7. ये 7 आप यहाँ न्यूमरेटर पे लिखेंगे. यही प्रोसेस आपने सेकंड LCM के लिए भी अप्लाई करना है. LCM 1 और 7 का क्या होगा? 7. Now LCM divided by the first denominator 1. 7 divided by 1 is 7. Now 7 will be multiplied by the first numerator 7. डिवाइड फर्स्ट डिनोमिनेटर से किया था ना एलसीएम को, तो न्यूमरेटर फर्स्ट न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे कोशंट या आंसर को, यानी 7 को. सो 7 7s आर 49. यहाँ आप न्यूमरेटर पे लिखेंगे 49 को, एंड देन माइनस साइन. अगेन एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 7. वी नो दैट 7 डिवाइडेड बाय 7 इज 1. 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 19. 19 1s आर 19. या फिर आप अपना वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स को लाइक करके LCM फाइंड आउट करें, या फिर इस मेथड से कर लें. एनी हाउ 57 minus 7 is 50 over 7 whole divided by 5 equals 49 minus 19 is 30 over 7 whole divided by 3. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो फ्रैक्शन है ना, ये 7 और 5 के बीच में जो फ्रैक्शन है, इसे मैं चेंज करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में. तो ऊपर न्यूमरेटर पे जो फ्रैक्शन है 50 over 7, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा. लेकिन ये फ्रैक्शन चूंकि मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, या डिवीजन को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो 5 है ये एक्चुअली है 5 over 1. ये 5 यहाँ पर क्या है? 5 over 1. जब आप इस डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 over 1 का आप क्या लेंगे? रेसिप्रोकल, यानी इसका अपोजिट लेंगे, उलट, और वो क्या बन जाएगा? 1 over 5. ठीक हो गया. ये जो 7 और 5 के दरमियान जो फ्रैक्शन है, मैंने इसे चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में. अब ये फ्रैक्शन 7 और 5 नहीं है, बल्कि न्यूमरेटर जो है ना 50 over 7 ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, तो ये 50 over 7 एज इट इज़ आ जाएगा. जबकि इस फ्रैक्शन को, होल फ्रैक्शन को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर में है एक्चुअली नंबर 5 over 1, जो बाद में बन जाएगा 1 over 5, विच वी कॉल द रेसिप्रोकल ऑफ 5 over 1. इसका उलट आप लेंगे. इसी तरह यही प्रोसेस आपने सेकंड फ्रैक्शन के साथ भी करना है. सबसे पहले न्यूमरेटर 30 over 7 आप एज इट इज़ लिखेंगे. इसके बाद 7 और 3 के बीच में जो होल फ्रैक्शन है, इसे आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर 3 है वो एक्चुअली है 3 over 1. जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 over 1 बिकम्स 1 over 3. एंड नाउ आगे मूव करते हैं. यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 5 1s आर 5 एंड देन 5 10s आर 50. ठीक है. इसी तरह 3 1s आर 3 एंड देन 3 10s आर 30.
अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, 10 1s are 10 over 7 1s are 7, ये आ जाएगा 10 over 7। और यहाँ राइट साइड पे भी 10 1s are 10 एंड देन 7 over 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7। तो आप देख सकते हैं जो x की वैल्यू आपने फाइंड की थी, क्या वो इस इक्वेशन को ट्रू डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं। एग्जैक्टली कैसे, दोनों सोल्यूशन के बाद लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल आए। अगर लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल आए तो इसका मतलब यह है कि आपने जो x की वैल्यू निकाली थी x इज इक्वल टू 17 over 9, वो इस इक्वेशन के लिए क्या है, ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है। तो आखिर में आप क्या लिखेंगे, सो सोल्यूशन सेट इज 19 over 7। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x जो आपने कैलकुलेट की थी, 19 over 7। इसी तरह अब आपने सेकंड, थर्ड और बाकी पार्ट्स करने। सेकंड पार्ट एक सिंपल इक्वेशन है, अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। हाँ, लेफ्ट साइड पे भी x है, राइट साइड पे भी x है, लेकिन इसे एक ही वेरिएबल कंसीडर करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तब होगा जब इस इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, यानी x एंड y एंड z, m एंड n। ओके, ना सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन 1 और फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी जो है ना वो विदाउट फ्रैक्शनल फॉर्म है ये इक्वेशन, तो आप लाइक टर्म्स को कलेक्ट करें। x को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो -x हो जाएगा और -3 कांस्टेंट टर्म है, राइट साइड पे 9 भी कांस्टेंट टर्म है, सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज कांस्टेंट टर्म। सो लेट्स टेक दिस -3 फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड, इट बिकम्स +3 and then 5x minus x is 4x and 9 plus 3 is 12। नेक्स्ट 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड होगा। या फिर एक्चुअल, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो एक्चुअल कैलकुलेशन होती है ना स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर ये होती है 4x डिवाइडेड बाई 4 एंड 12 डिवाइडेड बाई 4। वाई 4? आप x के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना इस इक्वेशन को, मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये इसका मतलब है कि आपने x को यहाँ सेपरेट करना है, तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 4, तो आप इक्वेशन के दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 को कैंसिल आउट करेगा एंड देन राइट साइड पे 4 1s are 4, 4 3s are 12, x इज इक्वल टू 3। या फिर जो मैंने सिंपली आपसे कहा कि 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 12 से डिवाइड हो जाएगा एंड देन 4 3s are 12, जैसा आपको आसान लगे। लेकिन मैंने बात की एक्चुअल सोल्यूशन, इसके पीछे जो सोल्यूशन है वो दरअसल यही है। नाउ x इज इक्वल टू 3, आपने क्वेश्चन का पहला हिस्सा कर लिया। दूसरा हिस्सा चेक करते कि क्या ये एक जो वैल्यू है x की वो दुरुस्त है या गलत, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, इसकी जगह वर्ड यूज कर सकते हैं पुटिंग x इक्वल्स 3 इन इक्वेशन 1। नाउ व्हाट इज इक्वेशन 1? 5x minus 3 equals x plus 9। I'm going to write the equation as it is, which is 5x minus 3 equals x plus 9, and now I'm going to substitute or by putting the value of x in this equation, we get 5x as 5 times 3 minus 3, and then again on the right side x is going to be replaced by 3, so we have 3 plus 9, and now 5 times 3 is 15, negative 3 on the right side, 3 plus 9 is 12. If you subtract 3 from 15, we get 12 on both sides. It means that our solution x is equal to 3 is true for this equation 5x negative 3 equals x plus 9. So आपने ये वेरीफाई तो कर लिया, दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? So the solution set is 3 because the actual value of x which we calculated is 3. Now moving on to the third part of this question, it's 2 over 3x minus 1 equals 2 over 3 into x plus 1 over 2. अब आपने क्या करना है, वंस अगेन आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसमें एक ही वेरिएबल है x। हाँ, ये x इक्वेशन के दोनों साइड्स पर एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले मैं इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब उसके बाद मैं इसे सॉल्व करता हूँ इस पूरे इक्वेशन को x के लिए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ x से। आपको पता है कि ये जो टर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो नंबर हो या वेरिएबल, हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है। तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाई x कर देता हूँ, 2x डिवाइडेड बाई 3। आप कहेंगे कि आपने डिवाइड क्यों नहीं किया 3 से, तो वी कैन नॉट डिवाइड 3 बाई x और x बाई 3, सो इसलिए मुझे एक ही रास्ता अपनाना पड़ा, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई x, 2x over 3, -1 equals। नाउ to simplify this bracket, these round brackets or these parentheses, we need to multiply this fraction 2 over 3 by the first term x. Now 2 over 3 multiplied by x, 2x over 3, and then I'm going to multiply this 2 over 3 by the second term plus 1 over 2. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 1s are 2, 3 2s are 6। या फिर मैंने क्या किया, 2 over 3 multiplied by 1 over 2। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कुछ कैंसलेशन हो रही है। ये देखें 2 और 2 आपस में कैंसल आउट होंगे, तो फ्रैक्शन क्या रह जाएगा, 1 over 3।
आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड का भी एलसीएम लूंगा और राइट साइड का भी एलसीएम लूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि ये देखिए 2x/3 एंड 2x/3 ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। आप इन्हें लेफ्ट साइड पे लेके भी एलसीएम ले सकते हैं और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करके भी आप कांस्टेंट टर्म्स का एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैं करने जा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर 2x/3 -1/1 का आप एलसीएम लें, क्योंकि मैंने -1 को -1/1 के फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि मैं अगले स्टेप में इनका एलसीएम ले सकूं। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव 2x/3 है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो ये बन जाएगा -2x/3, ठीक है ना। ये पॉजिटिव 2x/3 और -2x/3 दोनों कैंसिल आउट होंगे और राइट साइड पे आपके पास सिर्फ एक फ्रैक्शनल नंबर रह जाएगा। यहाँ तो वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, वेरिएबल यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। तो अगर वेरिएबल ही एलिमिनेट हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, x की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे आंसर में, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको बता दूं ये स्टेप कैसा था। देखिए अगर मैं ये कहूँ, ये तरीका भी ठीक है, ठीक है ना, 2x/3। अब इस 2x/3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा -2x/3। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मींस लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, 0, यानी कि x ही एलिमिनेट हो गया, वेरिएबल ही एलिमिनेट हो गया। तो इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की वो तो एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके में भी आपको यही चीज़ मिलेगी। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों तरह से आपको समझ आ सके, कहीं ये चीज़ आप ये ना समझे कि बस एक ही तरीका है कि वेरिएबल्स को एक तरफ पे रखना है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ रखना है। एग्जैक्टली आप सही समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है जैसे मैं अब करने जा रहा हूँ। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3। अब ये 3 एलसीएम है और ये 3 फर्स्ट डिनोमिनेटर है और ये 1 सेकंड डिनोमिनेटर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x, यहाँ पे आप लिख देंगे। वंस अगेन एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, नाउ 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3, नाउ 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 1, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, आप माइनस एज इट इज और फिर उसके बाद 3 ऐड करेंगे। नाउ राइट साइड देखिए, ये एलसीएम है 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा। अब केस डिफरेंट है, एलसीएम भी 3 है, फर्स्ट डिनोमिनेटर भी 3 है, सेकंड डिनोमिनेटर भी 3 है। ऐसी सूरत में आप न्यूमरेटर्स 2x+1 को एज इट इज लिखेंगे। क्यों, आप जो दूसरे तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं जिसमें आप डिनोमिनेटर्स को लाइक कर देते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स 2x+1 आप एज इट इज लिख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा 2x-3 के साथ ये, और ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, सिर्फ आप अगर आप इस 3 को राइट साइड पे ले जाए ना, एक और तरीका भी मैं आपको बता दूं, देखिए मल्टीपल्स मेथड्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इस 3 को आप राइट साइड पे ले जाए तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 3 और 3 आपस में कट जाएंगे। इक्वेशन आपके पास रह जाएगी 2x-3 = 2x+1। या फिर आप इस तरह से कर लें, बहुत सारे मेथड्स यहाँ सामने आ रहे हैं तो मैं साथ साथ मेथड्स भी बता रहा हूँ कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगले स्टेप में मैंने इन राउंड ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया, 3 × 2x 3 2 6x एंड देन 3 × -3 -9, नाउ 3 × 2x इज 6x एंड देन 3 × 1 इज +3। नेक्स्ट स्टेप, लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं, 6x पॉजिटिव 6x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा नेगेटिव 6x, 3 एज इट इज, -9 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो +9 बन जाएगा। अब आप इसे 9 + 3 लिखे या 3 + 9 लिखे, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। एज वी नो दैट पॉजिटिव 6 एंड नेगेटिव 6 रिजल्ट्स इन 0। तो ऊपर भी मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप इस 2x/3 को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो वेरिएबल ही एलिमिनेट हो जाएगा, पॉजिटिव 2x/3 -2x/3 इज 0। और फिर सॉल्व करने के बाद अपने मेथड से तब भी यहाँ पर देखिए वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका है। तो आप किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, x यहाँ खुद ही एलिमिनेट हो गया, तो क्या सोल्यूशन पॉसिबल है, नेवर। तो आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3 × 2x - 1 -5 × 2x - 1 = 4 × x - 1 + 5। सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया।
अब बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले इन राउंड ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ फर्स्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x, 3 2s are 6x, and then 3 multiplied by -1 -3. Now -5 multiplied by 2 -10, and then -5 multiplied by -x minus into minus plus 5 multiplied by x 5x. Now on the right side 4 multiplied by x, that is 4x, 4 multiplied by -1 is -4 plus 5. Now अब देखिए 6x and 5x, ठीक है ना, या तो आप इनको ऐड करें या फिर आप सबसे पहले ये जो तीनों टर्म्स हैं राइट साइड पे इनको लेफ्ट साइड पे ले आए। पॉजिटिव 4x इज नेगेटिव 4x ऑन द लेफ्ट साइड, नेगेटिव 4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव 5 इक्वल्स 0। या आप वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रखें और कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएं, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए ना। 6x 5x ये दोनों पॉजिटिव है तो आप इनको ऐड करेंगे, 6 + 5 11x, फिर से देखें 6x + 5x 11x, साथ में एक और भी है 4x लेकिन वो नेगेटिव है। अब 6x + 5x तो आ गया 11x, 11x - 4x 7x, ठीक। अब आ जाए कांस्टेंट टर्म्स की तरफ जी, -10 -3 ये कांस्टेंट है, आ जाएगा -13। अब ये भी 5 भी माइनस है, तो सबसे पहले नेगेटिव जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं क्योंकि साइन लाइक है, एक जैसे हैं। -10 -3 -5 इज -13 14 15 16 17 18, ये आ जाएगा -18। -10 -3 -13, -13 -5 -18। अब ये 4 पॉजिटिव है तो 18 माइनस में है और 4 पॉजिटिव है, अनलाइक साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, -18 + 4 -14, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप -14 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +14, 7 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 14 से डिवाइड होगा। वी नो दैट 7 × 2 is 14, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 2। होल नंबर है विदाउट फ्रैक्शन, वेरिफिकेशन बहुत आसान है, आप लिखेंगे चेक, यानी क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, पहले सॉल्व करना है फिर अपना आंसर चेक करना है। तो पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग x = इन इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को लिखी, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां आप पुट करेंगे 2, तो 3 × 2x is 2 multiplied by 2 -1। नाउ 2 माइनस x की जगह 2 और 4 × x की जगह 2 -1 + 5। अब 2 multiplied by 2 is 4, यानी 2x, अगर x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2s are 4 -1, फिर -5 एज इट इज, 2 - 2 is 0 equals 4 × 2 - 1 1 and then +5 as it is। Now 4 - 1 3, 3 3s are 9 और 5 multiplied by 0 is 0 यानी -0, and then on the right side 4 1s are 4, 4 + 5 9। Now लेफ्ट साइड पे 9 - 0 is 9, दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल हुए तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट x = 2 सही है, दुरुस्त है, सो सोल्यूशन सेट इज 2। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3/8x + 1 whole 4/5 equals 1/4x + 1 whole 3/10। वंस अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले मैंने इसे नाम दिया 1 का, इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 3x/8 एंड देन 4 1s are 5 1s are 5 5 + 4 9/1 और फिर उसके बाद 1 multiplied by x/4 और फिर उसके बाद 10 1s are 10 एंड 10 + 3 13/10। अब यहाँ पे फिर या तो आप x/4 को लेफ्ट साइड पे ले जाए और 9/5 कांस्टेंट होने की वजह से राइट साइड पे ले आए, या फिर आप डायरेक्ट लेफ्ट साइड का भी एलसीएम ले और राइट साइड का भी एलसीएम ले। मैंने ऐसे ही किया, आप प्रैक्टिस के लिए मेथड ज़रा चेंज कर दें, 9/5 को राइट साइड पे ले जाए -9/5 और x/4 को लेफ्ट साइड पे ले आए -x/4। आप जानते हैं क्या होगा इससे, ये जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ दूसरा मेथड इससे भी आसान है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपको आपके सामने आ जाए और आप ये समझ सके कि इससे निकलना कैसे है, ठीक है ना। सो सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं। 8 और 5 एलसीएम क्या होगा इनका, देखो ना तो 8 5 के टाइम्स टेबल में आता है और ना ही 5 8 के टाइम्स टेबल में आता है, तो डायरेक्ट 8 5s are 40 एलसीएम होगा इन दोनों का, ठीक हो गया। दूसरा 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा, देखिए 4 और 10 में कॉमन फैक्टर आ रहे 2, तो 4 और 10 का एलसीएम 40 की बजाय आप लेंगे 20। ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से 10 और 4 या 4 और 10 का एलसीएम निकाला है। 2 2s are 4 एंड 4 5s are 20, एलसीएम क्या होगा 20। अब फिर वही मेथड, ये है एलसीएम 20, ये 8 फर्स्ट डिनोमिनेटर और ये 5 सेकेंड डिनोमिनेटर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, हाँ ये
ठीक है ना। अब इसके बाद एलसीएम 40 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 8, ये रहा एलसीएम 40 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 8. नाउ 40 over 8 is 5 because 8 5s are 40. Now 5 multiplied by the first numerator 3x, 5 3s are 15x. Again LCM 40 divided by the second numerator 5, ये रहा 40 over 5. Now 5 8s are 40 equals 8. 8 multiplied by the second numerator 9, 8 9s are 72. इसी तरह 4 और 10 का LCM 20 होगा. नाउ LCM 20 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 4, ये रहा 20 डिवाइडेड बाय 4, ये रफ फर्क है. 4 1s are 4 and 4 5s are 20. 5 multiplied by the first numerator x, 5 multiplied by x 5x. Again LCM 20 divided by the second denominator 10, so 20 divided by 10, 10 1s are 10 and 10 2s are 20. 2 multiplied by the second numerator 13, 13 2s are 26. नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 20 को राइट साइड पे लेंगे, 15x प्लस 72 के साथ मल्टीप्लाई होगा. 40 को लेफ्ट साइड 40 राइट साइड पे और 20 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा. 40 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 26. उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 15 300x एंड देन 20 मल्टीप्लाई बाय 72 1440 एंड देन 40 मल्टीप्लाई बाय 5 200 and then x as it is, and then 40 multiplied by 26 1040. नेक्स्ट ये 300 भी x है और 200 भी x है, लाइक टर्म्स है तो 200 को लेफ्ट साइड पे लाएंगे, 300x माइनस 200x. इसी तरह 1040 एज इट इज. 1440 पॉजिटिव है, राइट साइड पे होगा नेगेटिव. सब्ट्रैक्शन करते हैं, 300x माइनस 200x इज 100x एंड 1040 माइनस 140 इज माइनस 400. नाउ 100 को राइट साइड पे लेंगे तो माइनस 400 से डिवाइड होगा. 100 1s are 100, 100 4s are 400. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -4. अब करते हैं वेरिफिकेशन चेक. सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है? जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है. अब जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां क्या पुट करेंगे? -4. सो 3/8x दैट इज 3/8 इंटू -4 प्लस 5 1s are 5, 5 plus 4 9. या आप एज इट इज फिलहाल लिखें 1 whole 4 over 5 एंड देन राइट साइड 1 over 4 इंटू एक्स की बजाय आप लिखेंगे -4 एंड देन 1 whole 3 over 10. आगे मूव करते हैं. यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8. हाँ ये सूरत हाल ज़रा थोड़ी दिलचस्प है. मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इस 4 के साथ डिवाइड हो रहा है तो मैंने डिवाइड किया. अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 3 4s are 12 एंड देन 12 और 8 में 4 कॉमन आ रहा है. 4 3s are 12, 4 2s are 8. ठीक है ना, जैसा आप करना चाहें. नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3 over 2 प्लस 5 1s are 5, 5 plus 4 9 over 5. ठीक है ना. और इसी तरह यहाँ 4 और 4 आपस में कैंसल आउट होंगे. ये देखिए ये 4 और 4 कैंसल आउट होंगे, -1 रह जाएगा. अब -1 को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहा हूँ -1 over 1 बिकॉज अगले स्टेप में मुझे एलसीएम लेना पड़ रहा है. नाउ 10 1s are 10, 10 plus 3 13 over 10. लेफ्ट साइड का भी एलसीएम ले, राइट साइड का भी एलसीएम ले. लेफ्ट साइड 5 2s are 10, एलसीएम क्या होगा? 10 होगा. नाउ ये एलसीएम 10 है, फर्स्ट डिनोमिनेटर 2 है, सेकंड डिनोमिनेटर 5 है. एलसीएम 10 डिवाइडेड बाय 2, ये रहा एलसीएम 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5. नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाय -3, 5 3s are 15 -15. इसी तरह एलसीएम 10 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 is 2, 2 multiplied by the second numerator 9, 9 2s are 18. अच्छा ये एलसीएम अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना तो काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस करें. इसी तरह से आपकी जब प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी ना तो आपको ये एलसीएम इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको फिर ये रफ वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. थोड़ा आपको इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. आप डेली 2 3 फ्रैक्शंस लें और उनका एलसीएम निकालें. देखिए आपका जो एलसीएम कैलकुलेशन है वो इतना स्ट्रांग होगा कि आपको इस रफ वर्क की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट 1 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 10. नाउ एलसीएम 10 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, 10 डिवाइडेड बाय 1 ये आपके सामने है 10. 10 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर -1, 10 मल्टीप्लाइड बाय -1 -10 एंड देन एलसीएम 10 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 10, 10 divided by 10 is 1, 1 multiplied by the second numerator 13, 13 1s are 13. आगे मूव करते हैं. -15 plus 18 3 divided by 10, मैंने 20 लिखा है बाय मिस्टेक, इसको कर दे 10. और फिर -10 plus 13 is 3 divided by 10. दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड्स इक्वल हुए ना. सो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट? -4 जो x की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी. 6th पार्ट
2x over 2x plus 5 equals minus 2 over 3 minus 5 over 4x plus 10. x should not be equal to minus 5 over 10. ये कंडीशन गिवन है, इससे फ्रैक्शन जो है x जो है वो इस इक्वेशन से एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन से घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू ये नहीं हो सकती। अगर आपने ये पुट कर दी तो इक्वेशन से x एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिर आप सॉल्व किस लिए करेंगे इसको, ठीक। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले मैंने इक्वेशन को 1 का नाम दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर मेथड चेंज कर दिया। आप वही मेथड कर सकते हैं, यानी राइट साइड का एलसीएम लें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें। मैंने क्या किया, ये जो माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10 है इसे शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे। इससे ये क्या बन जाएगा, प्लस 5 ओवर 4x प्लस 10, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो 4x प्लस 10 है इसमें कुछ कॉमन आ रहे हैं, 2 मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 4x की बजाय लिखेंगे 2x बिकॉज 2 2s आर 4 और 10 की जगह लिखेंगे 5 बिकॉज 2 5s आर 10। अब आप एलसीएम लें इनका, ठीक है ना। एलसीएम लेने के लिए आप ये देखें कि ये जो 2 इंटू 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 इनमें कॉमन तो 2x प्लस 5 आ रहे हैं, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम बनेगा 2 इंटू 2x प्लस 5। अच्छा, ये स्टेप बीच में से मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। ये ठीक है, तो 2 इंटू 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2x प्लस 5। इसकी वजह यह है 2x प्लस 5 को 2 दफ़ा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉमन एक जैसा है और 2 अनकॉमन है, ठीक है। तो एलसीएम बनेगा 2 इंटू 2x प्लस 5। अब ये रहा एलसीएम, ये 2x प्लस 5 फर्स्ट डिनोमिनेटर और ये 2 इंटू 2x प्लस 5 होगा सेकेंड डिनोमिनेटर। नाउ एलसीएम 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई द फर्स्ट डिनोमिनेटर 2x प्लस 5। ये रहा एलसीएम और ये रहा फर्स्ट डिनोमिनेटर 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कैंसल आउट होंगे, वी आर लेफ्ट विद 2। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 2x, ठीक है ना। इनका जो क्वोशंट होगा या आंसर होगा उसे फर्स्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, ये रहा 2 मल्टीप्लाई बाय 2x। अगेन एलसीएम 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय द सेकेंड डिनोमिनेटर 2 इंटू 2x प्लस 5। दोनों कैंसल आउट होंगे, क्वोशंट 1 होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड न्यूमरेटर 5, तो प्लस साइन एज इट इज, 5 1s आर 5 इक्वल्स माइनस 2 over 3। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इज 4x प्लस 5 ओवर 2 इंटू 2x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 2 इंटू 2x प्लस 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए ऐड किया क्योंकि 2x ब्रैकेट के अंदर है ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट, तो अब अगला होगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। नेक्स्ट 3 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 4x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करें, 3 4s आर 12x प्लस 3 5s आर 15 एंड देन माइनस 2 एज इट इज। सबसे पहले मैं राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 times 2 4x एंड देन 2 times 5 is 10। अब माइनस 2 को 4x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट भी एलिमिनेट हो जाएगा। लेफ्ट साइड 12x प्लस 15 एज इट इज, राइट साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4x इज माइनस 8x एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 10 इज माइनस 20। नाउ कंबाइन लाइक टर्म्स, माइनस 8x नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, 15 पॉजिटिव ऑन द राइट साइड नेगेटिव। अब माइनस 20 माइनस 15 लिखे या माइनस 15 माइनस 20 लिखे, doesn't matter. Now 12x plus 8x is 20x, minus 15 minus 20 is minus 35. 20 को राइट साइड पे लेंगे तो डिवाइड होगा minus 35 से। Now there is common factor between 35 and 20 and that is 5. 5 7s are 35, 5 4s are 20. So what is the simplest form of minus 35 over 20? Minus 7 over 4. आगे simplify नहीं हो सकता। So we calculated the value of x which is minus 7 over 4. Let's verify our answer. Let's check it out. Check लिखेंगे आप, लिखेंगे substitute और putting x equals minus 7 और 4 in equation 1. आप जानते हैं equation 1 वही है जो question में given है। जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप पुट करेंगे minus 7 over 4, तो 2 into minus 7 over 4 whole divided by 2 into x की जगह minus 7 over 4 plus 5 as it is equals minus 2 over 3 minus into 5 over 4 minus 7 over 4 plus 10। आगे मूव करते हैं, कुछ यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, जैसे 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे मूव करते हैं और इसके साथ यहाँ पर भी कैंसलेशन हो रही है, मैं भूल गया, ये 2 1s are 2 और ये 2 2s are 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास रह क्या गया, minus 7 over 2, ये रहा minus 7 over 2 होल डिवाइडेड बाई
-7/2, ये रहा -7/2 प्लस 5 को मैं लिखूंगा 5/1 बिकॉज आगे मुझे फिर एलसीएम लेना पड़ रहा है। -2/3 -5 और फिर इसके बाद -7 + 10 रह जाएगा यहाँ पे। -7/1 है बट हम लिखेंगे -7 और 10 फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है तो -7 + 10 आपको 3 कैलकुलेट करके दे सकते हैं, लिहाजा -7 को -7/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। Now -7/2 as it is whole divided by -7/2 + 5/1। एलसीएम लेंगे हम इसका 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर पे 2 आएगा, ठीक है ना। -7/2 आपने एज इट इज लिखा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। ये -7/2 एज इट इज, -7/2 + 5/1 का एलसीएम लेते हैं तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2। नाउ एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर -7, -7 मल्टीप्लाई बाय 1 -7 यहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद प्लस साइन, एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, नाउ 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 5, 5 2s are 10 इक्वल्स -2/3, फिर -5 और -7 + 10 is 3। आगे मूव करते हैं, -7/2 एज इट इज, नाउ -7 + 10 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स -2/3 -5/3। आगे मूव करते हैं, -7/2 आप एज इट इज लिखेंगे, ये जो 3/2 है इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल बिकॉज ये जो डिवीजन साइन है, फ्रैक्शन है, इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो जब आप इस डिवीजन को फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 3/2 बिकम्स 2/3, ठीक है ना, इक्वल्स यहाँ पर 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स -2 -5 आप एज इट इज लिखेंगे। अब उसके बाद कुछ कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पर, जैसे 2 और 2 आपस में कैंसल आउट होंगे। वी लेफ्ट विद -7/3 इक्वल्स -2 -5 -7/3। दोनों लेफ्ट राइट से इक्वल है तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट इज -7/2 जो आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की थी, सॉरी -7/4, मैंने 2 लिखा है, इसको कर देते हैं 4। आगे मूव करते हैं, 7th पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2x, हाँ ये रहा, 2x over x - 1 + 1/3 इक्वल्स 5/6 + 2 over x - 1। x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 कर दिया तो 1 - 1 0, ठीक है ना, ये अनडिफाइंड हो जाएगा या इन्फिनिट जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। सो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं, सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 1, एज इट इज़ मैंने लिखा और इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। अब आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर x - 1 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर x - 1 है। अगर मैं 2 over x - 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो हम आसानी से इनका एलसीएम x - 1 ले सकते हैं। यह एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अगर 2 over x - 1 जो पॉजिटिव है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इसका तो सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। ओके तो हम यही करने जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे एक बात तो तय है, सोल्यूशन इसका पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, +2 over x - 1 को लेफ्ट साइड पे लेंगे, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2x over x - 1 -2 over x - 1 और राइट साइड पे 5/6 + 1/3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -1/3, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव 2x over x - 1 और नेगेटिव, नहीं ये कैंसिल नहीं हो रहा है, सॉरी ये 2x नहीं है, ये जस्ट 2 है, हाँ ठीक है, अब तक तो कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका सोल्यूशन फिर भी पॉसिबल नहीं होगा, गड़बड़ इसमें लग रही है, ठीक है ना। चलें 2 over x - 1, मुझे लगा ये 2x है, जल्दबाजी में मैंने कह दिया, इसको कैंसिल करते हैं। एनी हाउ अभी भी डिनोमिनेटर सेम है तो हम आसानी से एलसीएम ले सकते हैं और 1/3 को आपने शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे तो ये बन जाएगा -1/3। अब आ जाए लेफ्ट साइड का एलसीएम क्या होगा, x - 1 और x - 1 का एलसीएम होगा x - 1। अच्छा ये एलसीएम भी x - 1 है, फर्स्ट डिनोमिनेटर भी x - 1, सेकंड डिनोमिनेटर भी x - 1, तीनों एक जैसे हैं तो आप 2x - 2 को एज इट इज लिख देंगे। डिनोमिनेटर्स लाइक है ना तो न्यूमरेटर्स एज इट इज लिखे जाते हैं। अब आ जाए राइट साइड पे, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 बिकॉज 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 3 2s are 6। अब LCM 6 divided by the first denominator 6, 6 divided by 6 1, 1 multiplied by the first numerator 5, 5 1s are
5. Again, LCM 6 divided by the second denominator 3. 6 divided by 3 is 2. Now 2 ones are 2. अब 2 यहाँ पे लिख देंगे. अब 2x minus 1 में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है. आप 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 2x की बजाय आप लिखेंगे x माइनस 2 की बजाय आप लिखेंगे 1 बिकॉज 2 आप कॉमन ले चुके हैं. डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और 5 माइनस 2 ओवर 6 दैट इज 5 माइनस 2 इज 3. आप इसको बेशक 3 कर दें. 3 ओवर 6. अगले स्टेप में कुछ कैंसिलेशन यहाँ पे हो रही. मैंने आपसे कहा ना इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे. ये x माइनस 1 और x माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट होंगे. इससे होगा क्या? जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे वो तो एलिमिनेट हो गया x. तो अब आपके पास लेफ्ट साइड पे 2 और राइट साइड पे 2 इक्वल्स 3 ओवर 6 या 2 इक्वल्स 3 1s आर 3 3 2s आर 6 1 ओवर 2. यहाँ तो x ही नहीं रहा जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं. तो x चूंकि एलिमिनेट हो चुका है तो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. मूव करते हैं 8th पार्ट की तरफ. x ओवर 6 x प्लस 5 ओवर 6 माइनस ब्रैकेट में आप लिखेंगे 14 माइनस x ओवर 2 माइनस 1 ओवर 4 इक्वल्स 2x माइनस 7 ओवर 12. इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 1. उसके बाद मैं सबसे पहले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे सिंप्लीफाई करता हूँ. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको दो फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं. 14 माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 1 ओवर 4. मैं 2 और 4 का एलसीएम लेता हूँ तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4. अब एलसीएम 4 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 2. ये रहा 4 डिवाइडेड बाय 2. आंसर क्या आ रहा है? 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 14 माइनस एक्स. 2 multiplied by the first numerator 14 minus x. ये रहा 2 into 14 minus x. Again LCM 4 divided by the second denominator 4. 4 divided by 4 1. 1 multiplied by the second numerator 1. 1 ones are 1 minus 1. And then 2x minus 7 over 12 as it is. Next step. इसी को ही simplify करते हैं. 2 को multiply करते हैं पहले 14 से. 2 14s are 28. And then 2 multiplied by minus x minus 2x minus 1 as it is over 4. Next step. 28 minus 1, 27 minus 2x over 4. Next step. Let's take the LCM of 6 and 4. दोनों डिनोमिनेटर्स का LCM लेते हैं तो 6 और 4 का LCM ये आपके सामने है by factorization method. 2 2s are 4, 4 3s are 12. What is the LCM of 4 and 6? 12. Now LCM 12 divided by the first denominator 6. 12 divided by 6 is 2. 2 multiplied by the first numerator x plus 5. 2 into x plus 5. Once again, LCM 12 divided by the second denominator 4. 12 divided by 4 is 3. 3 multiplied by the second numerator 27 minus 2x. ये रहा minus sign as it is 3 और फिर bracket में 27 minus 2x equals 2x minus 7 over 12. For the next step, आप 2 को पहले multiply करेंगे x से. ये बहुत छोटा है, मैं थोड़ा zoom कर देता हूँ इसको, ठीक है ना. ये 2 multiply by x 2x and then 2 5s are 10. उसके बाद minus 3 multiply by 27 minus 81 minus 3 multiply by minus 2x minus into minus plus 2x multiply by 3 is 6x divided by 12. Next step. हाँ देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. इस 12 को राइट साइड पे ले जाए और इस 12 को लेफ्ट साइड पे. लेकिन मैंने एक और ट्रिक यहाँ पे अप्लाई किया. ये भी आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए. मैं सिर्फ इस 12 को जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसे राइट साइड पे लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. इससे देखिए आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई. और इस मेथड को आप पिछले क्वेश्चंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, स्पेशली अगर डिनोमिनेटर सेम हो. वो इस तरह से ये 12 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इसे शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, सॉरी हाँ राइट साइड पे, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये जो 12 है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना. ये राइट साइड पे चला गया और राइट साइड पे आराम से आप 12 को 12 के साथ कैंसिल आउट कर दें, ठीक है. सिंप्लीफिकेशन आसान हो गई. अब 2x प्लस 6x 8x 10 माइनस 81 माइनस 71, ठीक है ना. 10 माइनस 81 माइनस 71 तो आपके पास रह जाएगा x माइनस 71 इक्वल्स 2x माइनस 7. 2x ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा. माइनस 71 है, राइट साइड पे प्लस 71 हो जाएगा. अगला स्टेप 2x माइनस 8x माइनस 2x इज 6x माइनस 7 प्लस 71 इज 64. 6 को भी राइट साइड पे लेंगे तो 64 से डिवाइड होगा. x इज इक्वल टू 64 ओवर 6. 6 और 64 में 2 कॉमन आ रहे हैं, दोनों को हम डिवाइड करते हैं 2 से. 2 3s are 6 and 2 32s are 64 because 2 3s are 6 and 2 2s are 4. So what is the value of x? 32 over 3. अब चेक करते हैं. Substitute x equals 32 over 3 in equation 1. What is equation 1? जो क्वेश्चन है.
जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप पुट करेंगे 32/3. सो x + 5 बिकम्स, मैं जूम कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा बहुत ज्यादा, हाँ, x + 5 बिकम्स 32/3 + 5 को लिखते हैं 5/1. डेफिनेटली अगले स्टेप में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका. नेक्स्ट 14 - x becomes 14/1 minus x 32/3 whole divided by 2 minus 1/4 equals 2x, that is 2 into 32/3 minus 7/12. आगे चल के एलसीएम लेते हैं. सबसे पहले 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 1? 3. Now LCM 3 divided by the first denominator 3. 3 divided by 3 here is 3 divided by 3 1. 1 multiplied by the first numerator 32. 32 ones are 32. Once again LCM 3 divided by the second denominator 1. So 3 divided by 1 is 3. Now 3 multiplied by the second numerator 5. 5 3s are 15. Whole divided by 6 as it is. Minus. अब 14/1 minus 32/3 का एलसीएम लेते हैं. तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3. Now LCM 3 divided by the first denominator 1. पहले ही आप कर चुके हैं. 3 divided by 1 is 3. 3 multiplied by the first numerator 14. 14 3s are 42. उसके बाद माइनस साइन. LCM 3 by the second denominator 3. 3 divided by 3 is 1. 1 multiplied by 32 is 32. Minus 32. Minus 1/4 equals, यहाँ पर 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2 और 3 कैंसिल आउट नहीं हो रहे. तो 32 2s are 64. माइनस डिवाइडेड बाई 3 minus 7 whole divided by 12. Next step 32 plus 15 47 divided by 3 whole divided by 6 minus 42 minus 32 10 divided by 3 whole divided by 2 minus 1/4 equals 3 और 1 का LCM 3 आ गया. Now LCM 3 divided by the first denominator LCM 3 divided by the first denominator 3. 3 divided by 3 is 1. 1 multiplied by 64 64 minus LCM 3 divided by the second denominator 1. 3 divided by 1 is 3. 3 multiplied by 7 is 21. आगे मूव करते हैं. 47/3 as it is. ये जो डिवीजन है आपके पास 3 और 6 के बीच में, ये होल है. ऊपर ये न्यूमरेटर और ये 6 डिनोमिनेटर. तो 47/3 तो एज इट इज आ जाएगा. जब आप इस डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे 6 क्या होगा? 6/1, जिसे आप कन्वर्ट कर देंगे 1/6 बिकॉज ये 6/1 का रेसिप्रोकल है. क्यों? क्योंकि आपने डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में. आगे फिर ये स्टेप करने वाले हैं 10/3 एज इट इज. इस डिवीजन को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में तो 2/1 बिकम्स 1/2 माइनस 1/4 एज इट इज इक्वल्स 64 minus 21 is 43/3 whole divided by 12. Next step 47 ones are 47 over 6 3s are 18 minus 2 1s are 2 2 5s are 10. यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, आप देख सकते हैं. 2 1s are 2 and 2 5s are 10. Now 5 1s are 5 divided by 3 minus 1/4 equals 43/3 as it is. इस डिवीजन को चेंज करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन में तो 12 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/12. यहाँ 12/1 है, रेसिप्रोकल होगा 1/12. आगे मूव करते हैं 47/18 एज इट इज माइनस यहाँ पर 5/3 माइनस 1/4. 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4? 12. अगेन एलसीएम 12 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 3. ये रहा 12 डिवाइडेड बाय 3. 3 4s are 12. Now 4 multiplied by the first numerator 5. 4 5s are 20. Again LCM 12 divided by the second denominator 4. 12 divided by 4 equals 3. 3 multiplied by the second numerator 1. 3 1s are 3 equals 43 1s are 43 and 12 3s are 36. Next step 47/18 minus 20 minus 3 is 17/12. अब फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 18 and 12? ये रहा 12 और 18 का एलसीएम विच इज 2 2s are 4 and then 3 3s are 2 2s are 4 4 3s are 12 12 3s are 36. तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 36. नाउ एलसीएम 36 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 94. सॉरी, फर्स्ट डिनोमिनेटर 18. 36 divided by 18 is 2 because 18 1s are 18 and 18 2s are 36. Now 2 multiplied by the first numerator 47. 47 2s are 94. Once again LCM 36 divided by the second denominator 12. 36 divided by 12 is 3. 3 multiplied by the second numerator 17. 17 3s are
51 इक्वल्स 43/36। इस एक्सरसाइज में हमने ऑलमोस्ट कोई 10 मरतबा एलसीएम लिया है, लेकिन मेथड मैंने एक ही रखा है, इसलिए ताकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ये आपको ग्रैस्प हो, इस पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। नाउ 94 minus 51 is 43/36 and right side is also 43/36, दोनों इक्वल आ गए। सो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट? 32/3 जो आपने x की वैल्यू निकाली थी। शुरू में क्वेश्चंस बहुत आसान थे, लेकिन आखिर में जाके क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए, लेकिन आई होप आपको एक एक स्टेप अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बात मेरी याद रखें, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की, उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।